इंसान बनिए, हाथी बनने की जरूरत नहीं है। जब भी हम असफल होते हैं मतलब हम गिर रहे हैं, हमें फिर खड़े होके फिर चलने की जरूरत है। अगर आप चलेंगे तो आप जरूर एक दिन जीवन में बहुत तेज भागेंगे। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही रंग रूप, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियां यही है। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है और जब भी हम किसी एग्ज़ाम में असफल होते हैं तो बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं और फिर सोचते हैं कि यार ये मेरे बस का नहीं है, मैं कुछ और नया करूं। और ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट के मुझे मैसेज भी आते रहते हैं कि सर मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाया, सर मैं इसमें अच्छा नहीं कर पाया, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ और करूँ। और कहीं ना कहीं स्टूडेंट अपना जो टारगेट है वो शिफ्ट करने की कोशिश करता है। तो यार इस पर मैं कुछ आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया था और लगभग 7 से 8 महीने मेरे चैनल पे इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे थे, पर मैं कंसिस्टेंटली लगा रहा और आज चैनल आपके सामने अराउंड 1 मिलियन सब्सक्राइबर हम पहुँचने वाले हैं। अगर मैं उस टाइम पे वीडियो बनाना छोड़ देता और मैं सोचता कि यार ये मेरे बस का नहीं है, मैं इसको नहीं कर सकता क्योंकि इससे न तो व्यूज़ आ रहे हैं, न ही मुझे पैसा मिल रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अपने जेब से पैसा खर्च कर रहा था। तो यार ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी काम को करने के लिए या उस काम में सफल होने के लिए आपका पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेशेंस रखते हैं और मेहनत करते रहते हैं तो ज़रूर आपको एक दिन सफलता मिलती है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तब उसको महावत बांध के रखता है एक डोरी से, और वो जब खींचने की कोशिश करता है तो उस डोरी को वो तोड़ नहीं पाता है क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती, इतना वो उसमें ताकत नहीं होती है। पर जब वही हाथी बड़ा हो जाता है तब भी उसको उसी डोरी से वापस बांधता है क्योंकि उसके दिमाग में बैठ जाता है कि यार मैं इस डोरी को नहीं तोड़ पाऊंगा। ऐसे ही हमारे जीवन में होता है, जब हम अपनी काबिलियत को बढ़ाते हैं पर हम कहीं ना कहीं प्रयास करना छोड़ देते हैं, और जब प्रयास करना छोड़ देते हैं तो हमें सफलता नहीं मिलती है। राइट? तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इंसान बनिए, हाथी बनने की जरूरत नहीं है कि आपको कहीं एक बार किसी काम में असफलता मिल गई इसका कतई मतलब ये नहीं कि आप जीवन में आगे सफल नहीं हो सकते। आपको बस कहीं ना कहीं पेशेंस के साथ लगे रहने की जरूरत है। एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो सफलता और असफलता जो होती है जीवन का पार्ट होती है। सफलता से हमें मोटिवेट होना और असफलता से हमें सीखने की जरूरत है कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हम कर रहे हैं। अगर बाई चांस बल्ब का जो आविष्कार जिस वैज्ञानिक ने किया या जिसने भी एक्सपेरिमेंट किए जो आज हमारे सामने मशीनें हैं, यार कहीं ना कहीं असफल हुए होंगे तभी तो वो इस प्रोडक्ट को बना पाए। राइट? मेरे यूट्यूब पे मैक्सिमम स्टूडेंट साइंस के हैं, जो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग के हैं या बीएससी के हैं। अगर कोई भी कोई प्रोजेक्ट भी बनाता है या कुछ नया करने की कोशिश करता है तो उसमें बहुत सारी असफलताएं मिलती है, पर अगर पेशेंस के साथ लगे रहते तो एक नया प्रोडक्ट आपके सामने बन के निकल आता है। इसी टाइप से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको कहीं असफलता मिले, अगर आप में उस काम को करने का जज्बा है पर सफलता किसी वजह से नहीं मिल रही है, तो पेशेंस के साथ लगे रहिए। है ना? होता है कभी कभी ऐसा होता है कि जब जीवन में उतार आता है तो हमें लगता है कि यार वाह मजा है, कंफर्टेबल लाइफ है, पर जैसे ही हमारे साथ चढ़ाव आने लगता है, जैसे ही हमें कहीं ना कहीं मेहनत करने की जरूरत होती है, जैसे ही हमें कहीं ना कहीं असफलता मिलना स्टार्ट होती है, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। हमें डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब भी रात होती है उसके बाद सुबह जरूर होती है। बस मेहनत करिए, लगे रहिए, आपको जीवन में जरूर सफलता मिलेगी। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो अपने विषम परिस्थितियों में अपने आप को बांधे रखता है, मेहनत करते रहता है, तो उसको सफलता जरूर मिलती है। चाहे आप किसी भी क्रिकेटर के जीवन को देख लीजिए, चाहे सौरभ गांगुली, चाहे सचिन तेंदुलकर है, चाहे MS धोनी, चाहे विराट कोहली है, इनके जीवन में भी ऐसे बहुत सारे फेजेस आए जहां पर इनको सफलता नहीं मिली, पर ये लगे रहे और जीवन में अपने आप को फिर से इन्होंने उठ के खड़े होकर अपने आप को साबित करके दिखाया। ऐसे आप भी कर सकते हैं। अगर किसी एग्जाम में हम अच्छा नहीं कर पाए इसका कतई मतलब ये नहीं कि हम जीवन में आगे कुछ नहीं कर सकते। एक एग्जाम हमारा भविष्य तय नहीं कर सकता, आपको यह समझने की जरूरत है। वो एग्जाम है, 3 घंटे की परफॉर्मेंस हमारे जीवन को तय नहीं कर सकती है, आपको यह भी समझने की जरूरत है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर किसी एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो आपको उससे डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं, यह देखने की जरूरत है कि कहां गलतियां हुई है और कैसे हम और अच्छा यहां पे कर सकते हैं। जब आप असफल होते हैं तो सबसे बड़ा जो प्रेशर होता है वो घर का होता है या फ्रेंड्स का होता है कि यार ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं इस एग्जाम को भी क्रैक नहीं कर पाया, इतने टाइम से मैं मेहनत कर रहा हूं, 1 साल से मैं लगा हूं, इसके बाद भी इस एग्जाम को मैं क्रैक नहीं कर पाया। तो यार मैं बताना चाह रहा हूं कि जो भी आप सफलता हासिल करना चाहते हैं ये खुद के लिए करिए, क्योंकि आप सफल होंगे तो इसका बेनिफिट आपको मिलने वाला, किसी दूसरे को मिलने वाला नहीं है। आपकी सफलता के जिम्मेदार आप हैं और आपकी असफलता के जिम्मेदार आप हैं। आपको किसी को दिखाने के लिए कोई काम करने की जरूरत नहीं है।
है, आप खुद पे मेहनत करिए, कहां गलती करें उस पर ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो लोग IIT JEE के एग्जाम की तैयारी करते हैं और IIT JEE एग्जाम को क्रैक नहीं करा, फिर भी वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा एक्सेल कर रहे हैं। आपको इन सब एग्जाम्पल से सीखने की जरूरत है। मोटिवेट रहिए और कोई भी छोटी सी असफलता अगर हमें मिलती है तो उससे डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके घर में मिल जाएगा। जो छोटा बच्चा होता है जो आपके घर में होता है और जब चलना शुरू करता है वो गिरता है, पड़ता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलना शुरू होता है, और जब भी वो चलता है तो हम हंसते हैं, जब गिरता है तो हम उसको वापस खड़ा करते हैं कि बेटा फिर चल। इस एग्जाम्पल से हमें सीखने की जरूरत है। जब भी हम असफल होते हैं मतलब हम गिर रहे हैं, हमें फिर खड़े होकर फिर चलने की जरूरत है। अगर आप चलेंगे तो आप जरूर एक दिन जीवन में बहुत तेज भागेंगे और आप लाइफ में सफल होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। आपको ऐसी कौन सी असफलता मिली जिससे आप डीमोटिवेट हुए, ये भी मुझे लिख के बताइए। हो सकता है उस टॉपिक में मैं नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेके आऊं। धन्यवाद।